Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna मैम। लर्नर्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर का यानी कि स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स चैप्टर का एक्सरसाइज करवा दिया था 3.1, है ना। आज हम लोग स्क्वायर रूट समझेंगे। पहले हम लोग स्क्वायर रूट होता क्या है पहले ये समझेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी एक्सरसाइज करेंगे। पहले आपको पता ही है कि कोई भी जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें मैथ के टॉपिक का ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के आगे क्या स्कोप है, अगर वो टॉपिक हमें आता है तो उस टॉपिक का आगे क्या यूज है या हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है ना। तो आपको पता है स्क्वायर का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, है ना। और स्क्वायर रूट भी हमारा इसी तरह से बहुत यूजफुल होता है, यानी कभी भी स्क्वायर रूट हमारा पेयर में से एक जब निकलता है, जो दो पेयर को एक लेकर चलते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। आज हम इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों, मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि ये क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आप क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10 और आगे की क्लासेस में भी एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हो सकता है वहां पर नंबर के फॉर्म में ना हो लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म में हो। तो बच्चों, आप सभी को ये सब वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आप हर कंपटीशन लेवल में आप देखते होंगे कि हर कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप कोई भी प्रिपरेशन आगे चल के करें, किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी तरह की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये सब बेसिक मैथ तो जरूर आनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको डेली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए डेली वीडियो बनाती हूँ, संडे को छोड़कर। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली वीडियो देखिए। 10 मिनट 15 मिनट एक दिन में अगर आपने 10 से 15 मिनट भी निकाल लिया अपने लिए एक वीडियो देखने के लिए तो बच्चों ये तो आपकी एक एडिशनल प्रिपरेशन हो गई, है ना। मतलब आगे चल के आप इतनी मेहनत करें उससे अच्छा है कि अभी आप थोड़ी थोड़ी मेहनत डेली करते चलें, जिससे आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपके अभी की क्लास यानी कि अगर आप क्लास 8 में हैं या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं तो आपका अभी से ही बेसिक हर चीज क्लियर होता चले, ठीक है। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से सीखें और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में ही एक बेल आइकन आता है, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम अपना टॉपिक देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट आर द अपोजिट ऑफ स्क्वायर। जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले ही वीडियोस में पढ़ा है कि स्क्वायर क्या होते हैं, ना। किसी नंबर को अगर उसी नंबर से यानी अपने ही नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट स्क्वायर का ही अपोजिट होता है ना। यानी इस बार आपके पास 2 नंबर वही नंबर 2 बार मल्टीपल में है तो उसका एक पेयर बाहर आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट। जैसे कि देखिए पहले हम दिखाते हैं स्क्वायर, जैसे कि एग्जांपल लिया स्क्वायर ऑफ 5। तो जब आप स्क्वायर ऑफ 5 करते हैं तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी 5 इंटू 5 करते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं? 5 इंटू 5 करते हैं। बच्चों आप लोग ये बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। कई बच्चे जो छोटे होते हैं या थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं वो 5 2 से 10 कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। स्क्वायर मीन्स होता है उस नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 5 इंटू 5 यानी कि कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट क्या होता है? जस्ट इसी का अपोजिट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? यानी इस बार 25 है तो यानी इसका हमें पेयर ये जो हमने लिया है इसका एक बाहर आएगा, यानी इसका अपोजिट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन था और इसका आंसर 25 था। इस बार ये क्वेश्चन है और इसका आंसर 5 है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है। 25 अंदर हमने लिखा तो ये 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो जब भी ये स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 अगर
है ये, यानी कि एक पेयर में है तो एक बाहर आता है, ठीक है। तो ये 5 आ गया, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। एक जो डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट की वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स n। यानी कि स्क्वायर रूट, यानी कि कोई भी नंबर मान लीजिए n है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो नंबर होगा कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया गया हो तो उसमें से एक नंबर बाहर आए, यानी एक नंबर आए तो वो नंबर हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा देखिए क्या है, ये है, ठीक है बच्चों। आप लोग को बहुत ही आसानी से इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, ताकि आप लोग अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रह जा रहा है तो वो वहां पर क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारा है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको मैं बता दूं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 2 से 3 मेथड होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कम समय में और बहुत ही इजी वे में हो जाता है। बाकी जो हमारे मेथड हैं वो टाइम टेकन होते हैं और जल्दी से उनसे आंसर हम नहीं फाइंड कर पाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करवा रही हूँ। तो चलिए 729 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप लोग ने क्लास 5 में ये बात पढ़ी होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, सेम वही आपको यहाँ पर करना है। चलिए देखिए, तो जल्दी से इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पर 729 लिखा, यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे प्राइम नंबर आते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा बच्चों, आप मुझसे अगर पूछें कि मैम आपको कैसे पता कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो आप सबने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपने देखिए 3 की डिविजिबिलिटी हमारी होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी सारे डिजिट्स का अगर हम सम कर लें, जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 11, और 11 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और सम करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है, जैसे हमारे पास आया 18, तो अगर ये नंबर 3 की टेबल में आता है तो यानी ये पूरा नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 18 तो 3 की टेबल में आता है ना, तो यानी ये नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल। तो इसलिए हम समझ गए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं। 3 2 6 होता है, यहाँ से 6 चला गया, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, फिर ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 4 2 6 6 और 3 9, अभी भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 24, 3 1 3, अभी भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 6, और यहाँ पर कितना बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 21, अभी भी 3 से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 27, अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 9, 3 1 3। आप सभी को ये फैक्टराइजेशन करना आता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 729 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, और ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। और 729 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए हम लोग 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग 6 टाइम 3 लिख सकते हैं 729 को, है ना। और अभी मैंने आपको बताया जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम पेयर कर लेते हैं और पेयर का एक ही डिजिट बाहर आता है। तो चलिए अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या था, फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर किया हमने। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पेयर बनाना। तो देखिए ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया जो हमारा तीसरा स्टेप है कि
स्क्वायर रूट से इन्हें अगर बाहर आना है तो दो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, एक पेयर में से एक नंबर, यानी कि एक पेयर ये है तो यानी एक 3 आ गया, एक पेयर ये है तो यानी यहाँ एक 3 आ गया, एक पेयर ये है तो यहाँ से एक 3 आ गया। बच्चों ध्यान रखिए, अगर यहाँ एक और 3 होता तो वो बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि उसका पेयर ना बनता, ठीक है ना। अभी यहाँ सबके पेयर बने हैं, कितने पेयर, 1 2 3 पेयर बने हैं, तो यानी हमारे पास बाहर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा बहुत आसान, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। 3 3 जा क्या होता है 9 और 9 3 जा 27। तो हमने फाइंड कर लिया कि ये जो 729 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 27 का, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 27, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 27 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा, 729। बहुत ही इजी था ना, कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमें फैक्टर करने थे, फैक्टर करने के बाद पेयर करना था और पेयर से एक डिजिट बाहर ले लेना था, बस वही हमारा क्या हो गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1444, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसका फैक्टर करना होगा, तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। 1444 लिख लिया, ठीक है। आपको तो पता है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना बचा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 1 जा 2। अभी देखते हैं ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 361 है ना। अब देखते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसका अगर हम ऐड करते हैं 6 + 3 हमारा होता है 9, 9 1 एक होता है 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। बच्चों अगर हम देखें ये ऑड नंबर है तो किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो फिर हमें देखना पड़ेगा किस नंबर से आता है, ये आता है 19 की टेबल से, तो यहाँ 19 से डिवाइड करेंगे अब हम लोग, तो 19 1 जा 19, अब 36 में से 19 अगर हम लोग माइनस कर देंगे आएगा 17, तो 17 और 1 यानी कि 171 हो गया, तो 19 9 जा क्या होता है 171 होता है, तो ये 19 आ गया, 19 फिर से डिवाइड हो जाएगा अपने ही नंबर से, 19 1 जा 19, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, सेकेंड स्टेप, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है, 1444 लिख लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पर फैक्टर लिख लेंगे, यानी 2 × 2 × 19 × 19। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, पेयर अप करना है ना। तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये भी 19 ये भी 19, तो इनका एक पेयर बन जाएगा। और अभी आपको मैंने बताया कि पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, ये 2 है तो यहाँ एक 2 आएगा, ये 2 बार है 19 तो यहाँ एक 19 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और ये रूट हमारा, ये रूट का सिंबल है, याद रखिएगा। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी रूट लगा देते हैं, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि आपको पता है मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो जब वो सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी रूट लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, रूट हटाने का फॉर्मूला ही यही है कि जब आपका पेयर में से एक बाहर आता है नंबर तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 2 जा 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो ये हमारा 38 हो गया। यानी कि 1444 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 38। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ जो कि देखने में बच्चे पहले ही डर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, है ना। जैसे कि मैंने कहा 11 होल 148/196। बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, यानी कि देखते हैं कि इतनी बड़ी डिजिट है तो मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप बता दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं सेम। अगर डिजिट बड़ी है तो क्या हुआ, क्या हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं आता, क्या हम लोग को डिवाइड नहीं आता, हम लोग को मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड भी आता है, सब कुछ आता है। तो डरने की क्या जरूरत है ना। सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन करते हैं वैसे ये भी करेंगे, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आपकी बुक्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोग उन्हें जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन बड़े डिजिट से हो या छोटी डिजिट हो, कम डिजिट हो या ज्यादा डिजिट हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी पहले तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, और वो भी मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।
फिर हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 196 को पहले क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं साइड में आपको करके दिखा दे रही हूँ। 196 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 9 जा 99, और 99 में अगर 6 आप ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, यानी कि 10 कैरी। 11 1 जा 11, और 11 में अगर आप 10 ऐड करते हैं तो 21 आ जाता है। 2156 आ गया। आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है इसमें ऐड करते हैं, यानी 148 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा। कैरी 1 5 5 10 हो जाएगा। कैरी 1 यानी यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2304 आ गया, यानी हमारे यहाँ क्या आ गया 2304 और अपॉन में 196। अभी आप मुझसे कहेंगे मैम आपने तो अभी तक अपॉन वाला सिखाया ही नहीं, तो चलिए अपॉन वाला सीखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर के फैक्टर कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ आपको फैक्टर किया है ना, ये वाला देखिए, ये प्राइम फैक्टर किया है जैसे, सेम ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर के फैक्टर कर लेने हैं, फिर आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेने हैं, फिर पेयर अप करके बाहर कर देना है। बहुत इजी है। चलिए करते हैं लाइन से, ठीक है। पहले 2304 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। आपको दिख ही रहा है इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2, 1 बचा, 5 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, यहाँ पर बचा 1 और 5 15 हो गया। 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया। 2 8 जा 16 होता है, फिर यहाँ 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 9 जा 18, अभी ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, एक और बार ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, ठीक है बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं, लेकिन आप लोग समझ जा रहे हैं कि ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। अभी हम लोग को किसका करना है, 196 का भी करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो चलिए इसका भी निकालते हैं। तो इसका 2 का फैक्टर 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, 1 बचा, 1 6 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अच्छा, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब ये 7 से होगा। तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या करना है, हाँ पेयर अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें रूट निकालना था ना, तो हमने ये रूट लगा दिया और ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर लिख लेंगे, जो हमने अभी अभी फैक्टर फाइंड किए हैं, ठीक है। अपॉन भी लगा लीजिए बीच में पहले से ही। तो चलिए 2304 के हमने फैक्टर क्या फाइंड किए हैं, जरा देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने कितने बार 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 था और 3 कितनी बार था, 2 बार था, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने 196 निकाला था, वहां पर 2 टाइम्स 2 था और 7 भी 2 टाइम्स था। चलिए अब हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, पेयर अप करना। तो देखिए ये एक पेयर हो गया 2 का, ये पेयर बन गया, ये भी 2 2 है तो ये भी पेयर हो गया, ये भी 2 2 है, ये भी पेयर हो गया, ये 3 3 का भी पेयर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे इनका पेयर और ये इनका पेयर। तो ऊपर हमारे पास अब हमें रूट हटाना है, रूट हटाना है तो पेयर का एक नंबर बाहर आएगा। 2 बार 2 है तो 1 2, कितने 2 आएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि हमारे 4 पेयर थे ना, और एक 3 है तो एक 3 आ जाएगा बाहर। फिर अपॉन लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक पेयर 2 का है तो यानी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 का है तो 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो ये कितना हो जाएगा 48, और नीचे 2 7 जा 14। ये देखिए कितना इजी था 2304 अपॉन 196 का फैक्टर फाइंड करना, या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन हाँ
इजी बहुत है, बहुत इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ जरूर बने रहिए और डेली मेरी वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू।